वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 12 अक्टूबर 2025 को होने वाले यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए करीब 70 दिवस रफली आपके पास बच रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी अपनी क्रैश कोर्स फॉर्म में कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से, स्टडी मटेरियल के माध्यम से। स्टडी मटेरियल अब आपको पीपीटी नोट्स की जगह वर्ड फॉर्मेट में, सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिस्टिंग कंपाइलेशन वगैरह 8 अगस्त तक आपको इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मैक्सिमम आपको एक साथ मिल जाएंगे। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। कट ऑफ निकालने वाली तैयारी अभी भी की जा सकती है बचे हुए 70 दिवस में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने लगातार देखा होगा आरओ 2023 का प्रीलिम्स पेपर भी हुआ है फाइनली री एग्जाम फॉर्म में जुलाई 2025 में। इसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से, टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से कट ऑफ निकालने भर का किया जा सकता था। 160 क्वेश्चन हमारे करीब आ रहे हैं 200 में से, और ये बहुत सफिशिएंट है कट ऑफ निकालने के लिए। चाहे हिंदी की बात कर लें, समान हिंदी की बात कर लें, चाहे जीएस के सब्जेक्ट की बात कर लें। पेपर जो है ट्रिकी था, तब भी आप हमारे कंटेंट से कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कर सकते थे। सारे प्रूफ वगैरह हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चाहे करंट अफेयर हो, चाहे जीएस का स्टडी मटेरियल हो, चाहे पेड क्विज हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, डायरेक्टली आपको बेनिफिट करता है आपके एग्जाम में, और आप कट ऑफ निकालने वाली तैयारी यहाँ पर कर पाते हैं। यूकेपीएससी का भी पेपर हुआ था, उसके प्रूफ भी हमने शो किए थे। लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट इतना इनरिच हो चुका है कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी भी 7 से 9 घंटे दे सकते हैं, 7 से 9 घंटे देना पड़ेगा, ये डिमांड है पेड ग्रुप की, केवल ज्वाइन करने से नहीं होगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करके 7 से 9 घंटे किसी भी हालत में यहाँ पर देते हैं, और जितना जो हम देंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह और स्पेशल पीडीएफ, मिसलेनियस, स्कीम्स, करंट अफेयर जो भी देंगे आपको, अगर आप इसको कंप्लीट कर ले जाते हैं तो 7 से 9 घंटे अगले 70 दिवस तक अगर आप दे देते हैं बिना ब्रेक के, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और तो कट ऑफ अभी भी निकाला जा सकता है। चाहे पेपर इजी आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ जाए, जैसा 2024 का प्रीलिम्स आया था। सो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी एक साथ। 8 अगस्त तक सारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे एक साथ प्रिंटेबल फॉर्मेट में। पेड क्विज लगातार चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। 7 से 9 घंटे दे करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल के साथ आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बचे हुए 70 दिवस में यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2025 की। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा, पेड क्विज में जोड़ा गया होगा, और डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा। स्ट्रैटेजी वीडियो ये पूरा है आपके 70 दिवस का, इसको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, सब कुछ इसमें बताया गया है। 2024 में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्रों का सिलेक्शन अकारण ही नहीं हुआ। हमने सभी तरीके के सिनेरियो के लिए अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से, हमारी अध्ययन सामग्री के माध्यम से स्टूडेंट्स को हमने तैयार किया था कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उसको डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट होते हैं, कहाँ से पढ़ा जाता है, क्या कंटेंट उसका होता है, उसका सारा प्रबंध हमने पहले ही कर रखा था अपने पेड बैचेस में। पेड क्विज में आप देख लें, टेस्ट सीरीज में देख लें, हमारे कंटेंट में वो सारे तथ्य डाले गए थे जो कई बार पूछे गए एग्जाम में और जिसकी लोगों को खबर तक नहीं थी। ठीक है, तो कई सारे सिनेरियो के लिए हम लोग तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को। कई बार आप आरोप लगा सकते हैं कि कंटेंट वैसा है, ऐसा है, लंबे वीडियोस हैं, ज़्यादा पेजेस हैं, लेकिन हमेशा ही आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट को, तो हर बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे अपना। आपका प्रीलिम्स रुकेगा नहीं कभी भी, कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाएंगे, जो एग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करेंगे और मेंस लिखेंगे। ऐसा ही 2024 में हुआ। आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन हमने 2019 के बाद से ही तैयारी ऐसी कराना शुरू कर दिया था कि चाहे आप ईजी पेपर के लिए बैठें, मॉडरेट पेपर आ जाए, डिफिकल्ट पेपर आ जाए, आप उसमें तोड़ करके आएंगे, कट ऑफ जो है आप निकाल करके आएंगे। ऐसा ही होता रहा है। और 2024 का पेपर आपके लिए भले ही थोड़ा सा अजीब रहा हो, हमारी टीम के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज तो हम बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। कंसेप्ट अवधारणाओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, कई सारे कथन और कारण वाले सवाल आपको देखने को मिले थे। इजीली जो क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट में आयोग पहले पूछा करता था, या फिर वन लाइनर फॉर्मेट में, उसको भी कथन कारण वाला ही बनाया गया था। तो ऐसे प्रश्न जो है हम स्टूडेंट्स को कराते रहे हैं। पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में हम कथन कारण के लिए ऐसे तैयार कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि उनके लिए बहुत नया नहीं रहता है कथन कारण वाला सवाल, या फिर 4 स्टेटमेंट वाला सवाल, या फिर 5 स्टेटमेंट वाला सवाल। ऐसे सवाल सॉल्व करने के आदी हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, इसी वजह से उनको कुछ खासी कठिनाई नहीं होती है एग्जाम में। ऐसा आपके साथ भी होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए हमारी टीम मेहनत करती है। कथन कारण वाले सवाल बनाना इतना आसान नहीं होता है। कंटेंट से हमारी टीम बनाती है, हमारी टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट में जो है इस चीज़ का डिस्कशन होता है कि किस तरीके से न्यू पैटर्न वाले सवाल बनाए जाएँ, किस तरीके से डायनेमिक पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से सरल सी अवधारणा को कठिन करके पूछा जा रहा है।
ठीक है, क्या चीज़ पूछी जा सकती है, किस लिस्टिंग से सवाल बन सकता है, कैसा सवाल बनाना है, मैचिंग से कितने क्वेश्चन डालना है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल कितने डालना है, इन सब का बाकायदा डिस्कशन होता है। जबकि अन्य संस्थान क्या कर रहे हैं, वही पुराने PYQ को ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके ऑप्शन तोड़ मरोड़ करके दे रहे हैं। ठीक है, उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आयोग इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। आपने खुद ही देखा है डबल स्टेटमेंट वाले कितने सारे सवाल थे, कथन कारण वाले कितने सवाल थे, मैचिंग वाले कितने सवाल थे, मेल करने वाले, ठीक है, 1 2 3 4 कोड से मिलाने वाले। तो इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। स्टूडेंट्स का काम थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन अगर आप हमारे संस्थान के साथ आए हैं, बस आपको मेहनत करते जाना है। सारा गाइडेंस यानी कि सिर्फ बोल वचन नहीं, स्टडी मटेरियल, ठीक है, पेड क्विज टेस्ट सीरीज और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप का गाइडेंस है, उस सबका लाभ लेते हुए आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। अभी आगे जैसे जैसे स्ट्रैटेजी में बढ़ते जाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा किस तरीके से शुरुआत करनी है। हमारे बैच में एक नियम होता है कि जैसे प्रीलिम्स वाले हमें आप आए हैं, तो थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ता है। बेसिक बुक्स वगैरह एक बार आपने कंप्लीट कर ली, सिर्फ एक रीडिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बेसिक बुक से रटना है या फिर बेसिक बुक का हम कुछ अलग से कराएंगे। बेसिक बुक की एक बार रीडिंग अगर आप करे हुए हैं, तो आपको अध्ययन सामग्री सोखने में, इम्बाइब करने में काफ़ी आसानी होती है, रिमेंबर करने में आसानी होती है, इसको आत्मसात करने में आसानी होती है। तो बेसिक बुक की एक बार रीडिंग अगर आप करें हैं, तो जो कल से मटेरियल मिलने जा रहा है आपको 3 जून से, इसको अगर आप करते जाएंगे, जो भी मतलब PPT की PDF नोट्स जो हम दे रहे हैं, PDF नोट्स जो PPT को कन्वर्ट करके हम दे रहे हैं, जो क्लासेस दे रहे हैं वीडियो क्लासेस, उससे अगर आप करते जाएंगे क्लासेस और PPT नोट्स से, तो पूरा प्रीलिम्स जो है इसी से हो जाएगा। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक बार अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक बुक पहले से, तो इस सबको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी सब बताएंगे PDF नोट्स कैसे मिलेंगे, क्लासेस कैसे कैसे मिलेगी, कितना डेली बेसिस पर समय देना होगा, सब कुछ बताया जाएगा। अभी थोड़ा सा फ्लो में आगे बढ़ते चलते हैं। पेड ग्रुप के फीचर्स पहले बताएंगे शुरू में, ठीक है, कैसे कैसे आगे क्या क्या कराया जाएगा, पेड ग्रुप के रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं, और फिर अंतिम हिस्से में किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे जो है वीडियो लेक्चर देखने हैं, कैसे नोट मेकिंग कर सकते हैं और कैसे रिवीजन करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पेड ग्रुप के फीचर्स मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। ये फीचर वेरी कर सकते हैं, जो पैकेज आपने लिया होगा टेलीग्राम में हमारी टीम से, उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे फुल पेड ग्रुप है, उसको सारे फीचर मिलेंगे जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ओनली करंट अफेयर वाले पेड बैच में आप, तो करंट अफेयर वाले फीचर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले में है, तो टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर के फीचर मिलेंगे। और ऐसे ही हर ग्रुप के लिए है। जो भी पैकेज आपने लिया होगा और जो कमिटमेंट हमारी टीम ने आपसे किया होगा फी पेमेंट कराने से पहले, वही चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिलेंगी। जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फुल पेड ग्रुप पे है, यानी सारे फीचर्स जो एक फुल पेड ग्रुप मेंबर को मिलते हैं, वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आप लोग बार बार पूछा करते हैं। तो इस ग्रुप में डेली करंट अफेयर की PDF जो है पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है। फुल पेड वालों को दोपहर 3 से 4 बजे तक आ जाती है। डेली करंट अफेयर का उद्देश्य ये रहता है कि UPPSC के लिए जितने भी करंट अफेयर आपको पढ़ने चाहिए डेली बेसिस पर, तो आप पढ़ें। आपको कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी अन्य न्यूज़ एजेंसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लोकल अखबार को भी नहीं फॉलो करना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसमें इतने सारे सोर्स लोग बता देते हैं कि कई बार स्टूडेंट का स्टैटिक ही रह जाता है, पूरे साल भर वो करंट अफेयर ही पढ़ता रह जाता है। तो इसका सिंगल सोल्यूशन हमने निकाला है कि सारे तरीके करंट अफेयर जो आपको पढ़ने जरूरी है, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो, चाहे प्रीलिम स्पेसिफिक मंथली करंट अफेयर हो, चाहे उसकी प्रैक्टिस के लिए टॉप 500 क्वेश्चन हम देते हैं। हम लोग 3 तरीके के करंट अफेयर अपने ग्रुप में देते हैं, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो डेली करंट अफेयर जो है आता है, कभी गैप होता है, जैसे कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया, संडे को नहीं आता है, तो नेक्स्ट डे कवर होता है, तो संडे का मंडे को कवर होता है। कोई हॉलीडे पड़ गया, उस दिन कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, कोई नई स्कीम अनाउंस की गई, तो उस हॉलीडे के अगले दिन की न्यूज़ में वो कवर कर लिया जाता है। तो करंट अफेयर डेली बेसिस पर आपको मिलता रहता है। आपको अलग से कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई टेलीग्राम फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और खुद से कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो यहाँ पे एक PDF आएगी, बस उसी को कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब आपने उस दिन का डेली करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। मंथली करंट अफेयर आता है। मंथली करंट अफेयर में 3 PDF मिलती है हर मंथ। अब प्री स्पेशल का PDF मिलता है। प्री स्पेशल PDF से ही डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कई सारे स्क्रीनशॉट हम साझा करते हैं एग्जाम के दिन, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखाते हुए कि करंट अफेयर के सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो कहाँ से आए हैं, वो हम प्री स्पेशल वाली करंट अफेयर से ही स्क्रीनशॉट लेकर के आपको शो करते हैं। तो 3 PDF मिलती है। प्री स्पेशल वाली होती है, डेली का मंथली कंपाइलेशन होता है। जो डेली करंट अफेयर आता है उसका आप रिवीजन कर सके मेंस के लिए, उसके लिए डेली का मंथली कंपाइलेशन हम लोग देते हैं। जो ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, उसमें डेली करंट अफेयर नहीं आता है, उसमें डेली का मंथली कंपाइलेशन आता है। तो केवल फुल पेड ग्रुप जो है उनको डेली करंट अफेयर मिलता है, जो ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, और जो अन्य ग्रुप है उनको डेली का मंथली कंपाइलेशन जो है मिलता है। ठीक है, डेली बेसिस पर उन ग्रुप्स में करंट अफेयर नहीं आता है, लेकिन मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाला सभी को मिलता है। तो प्री स्पेशल नाम ही इसका हमने इस वजह से रख दिया जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ये मंथली करंट अफेयर प्री स्पेशल वाला कहलाता है। जैसे कल 4 मार्च है, ठीक है, मतलब सपोज करिए कोई भी दिन है, 4 मार्च है या फिर आगे 4 मई है या फिर जो भी मंथ है, तो हर मंथ की 4 तारीख को आपको PDF मिल जाती है। 4 मार्च को आपको पूरा 1 फेब से लेकर 28 फेब तक का करंट अफेयर कवर करते हुए आपको PDF दे दी गई होगी 4 मार्च को।
तो ऐसे ही मार्च की करंट अफेयर आपको 4 अप्रैल को मिल जाती है, अप्रैल की करंट अफेयर 4 मई को मिल जाती है, तो हर मंथ की 4 तारीख को आपको पिछले मंथ की टोटल प्री स्पेशल करंट अफेयर मिल जाया करती है। ये साइकिल आगे भी चलती रहेगी। अप्रैल करंट अफेयर मई में, मई का करंट अफेयर जो है जून में 4 तारीख तक, इस तरीके से आगे आपको मिलता रहता है। डेली का मंथली करंट अफेयर पीडीएफ भी 4 तारीख तक आ जाती है। टॉप 500 और 400 कई बार होते हैं क्वेश्चन, कई बार 550 होते हैं। ये टॉप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेसिस पर हम लोग देते हैं। ये 9 तारीख तक ग्रुप में दी जाती है। इसका भी काफी महत्व बढ़ गया है क्योंकि कई सारे फैक्चुअल सवाल जो आते हैं, इस साल जो पेपर हुआ है कई सारे सवाल इसी पीडीएफ पे से भी आए थे। 400-500 एमसीक्यू जो है ये आप प्री स्पेशल के साथ पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के सारे करंट अफेयर के सवाल लगभग आप सॉल्व करने में सक्षम बन जाते हैं। प्री स्पेशल के साथ ही 400-500 सवाल अगर आपने लगा लिए तो प्री के लगभग सारे सवाल, मतलब 98-99% सवाल। और नंबर की बात करें तो अगर 35 सवाल आएंगे आपके एग्जाम में तो आप 32-33 तक करने की स्थिति में आ सकते हैं, यानी कि जितना कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है उसका 45% आप ऑलरेडी स्कोर कर लेते हैं इससे। तो काफी बेनिफिशियल होता है हमारा करंट अफेयर। प्री स्पेशल वाला आपको पढ़ना होता है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बाकी प्री करंट अफेयर में और मेंस का जो ये डेली आता है करंट अफेयर, इसमें क्या महीने अंतर होता है, इसके लिए मैंने पूर्व के ग्रुप में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं इस हिस्से से इसमें जोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपको डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में जो अंतर है स्पष्ट तौर पर समझ जाएं। दोनों तरीके करंट अफेयर एक पीडीएफ की उपयोगिता क्या है इसको समझ जाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स ग्रुप में अगर आप आ गए हैं तो ये समझिए कि डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है। स्ट्रैटेजी में मैं कई बार ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन कई बार डाउट अलग अलग से आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो डेली करंट अफेयर होता है वो 5-6 पेजेस डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग स्टडी करते हैं वैसे ही इसको मानिए, न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट है ये। जितना भी जानकारी आपको चाहिए, क्या हो रहा है डेली बेसिस पर, कैसे कैसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कोई नई स्कीमें अनाउंस हो रही हैं, नई घटनाक्रम हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई नया केस आ रहा है, आपके सिलेबस से जो चीज़ें जरूरी जुड़ी हुई हैं वही यहाँ पे बताई जाती हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ प्योरली जो है सिलेबस बेस्ड होती है, उसमें लिखा भी रहता है कि न्यूज़ जो है मेंस पेपर के GS1 के लिए जरूरी हो सकती है, GS2 के लिए, GS3 के लिए, कई बार GS4 वाली न्यूज़ भी हम लोग देते हैं समय समय पर। अब मेंस के लिए इसका रेलेवेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि मेंस के जीएस सिलेबस के हिसाब से आपको दिया जाता है। प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है आपने देख ही लिया होगा, स्ट्रैटेजी में काफ़ी अलग तरीके का होता है और क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका, पूरा पेपर ही अलग तरीके का है। प्रीलिम्स क्या है, जीएस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है, जबकि मेंस सब्जेक्टिव पेपर। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी इन्फॉर्मेशन का 360 डिग्री एनालिसिस उसमें दिया रहता है। कोई न्यूज़ हुई, कोई कोर्ट केस आया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, ये भी उसमें बताया जाता है। तो इसलिए डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप केवल रटे नहीं, रट के तो आप प्रीलिम्स वाला कर लेंगे, मंथली करंट अफेयर रट करके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस भी तो देना है ना। क्या मेंस नहीं देना है? प्रीलिम्स हमारी मंजिल नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप नहीं स्टडी करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी जो लोग करते हैं, जो सीरियस स्टडी करते हैं, वो मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेने वाली स्टडी करना चाहते हैं। तो मेंस के लिए रेलिवेंस जो आपका डेली करंट अफेयर उसका ज़्यादा है, प्रीलिम्स के लिए लो सिग्निफिकेंस हम लोग कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल काम का नहीं है आपका डेली करंट अफेयर, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मेंस को टारगेट करके इसको दिया जाता है, तो ये मेंस में आपकी हेल्प करता है। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप डेली का जो मंथली कंपाइल करके दिया जाता है उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। और सारी इन्फॉर्मेशन डेली करंट अफेयर वाली लर्न करने की नीड नहीं होती है। कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको उसको पढ़ करके समझ लेना है, आगे के लिए कनेक्ट करना है सिलेबस से बस। और कैसे कनेक्ट करना है सब स्ट्रैटेजी में मैं बता चुके हैं आपको। फिर एससीएस का जो मंथली करंट अफेयर है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक होता है, इससे मेंस में आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बता चुका हूँ प्रीलिम्स का करंट अफेयर इंटायरली डिफरेंट होता है मेंस के करंट अफेयर से। इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट रखी जाती है। आपने देखा होगा जो वन लाइनर जो हम लोग देते हैं या सेक्शन वाइज देते हैं, उसमें जितना इन्फॉर्मेशन जरूरी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स वाला, बस उसी को दिया जाता है। प्रीलिम्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जब प्रीलिम्स नज़दीक होता है तो हम डेली करंट अफेयर पढ़ना बंद करा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो मंथली वाला ही तैयार करते हैं और यूपी वाला जो मंथ में एक बार दिया जाता है उसको तैयार करते हैं। इन्फॉर्मेशन डेंस ये भी होता है जहाँ जहाँ पर जरूरी है। जैसे कोई स्कीम आई है तो स्कीम कहाँ से लॉन्च की गई, किस व्यक्ति ने लॉन्च की, किसको टारगेट करेगी, बेनिफिशरीज कौन होंगे, इसके बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब कुछ हम इसमें कवर कराते हैं। और लेस नंबर ऑफ पेजेस में इसको रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय इसको आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ता है, जबकि डेली करंट अफेयर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि डेली बेसिस पर कवर करें और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के डेली करंट अफेयर में और मंथली करंट अफेयर में। दोनों ही आपको अभी से कवर करना चाहिए 2025 वालों को खासकर। करंट अफेयर डेली वाला मंथली वाला किस तरीके से अलग है एक दूसरे से, और सभी तरीके करंट अफेयर की उपयोगिता क्या है, सब हमने आपको समझा दिया है। अब डाउट क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को ही मिलता है, क्योंकि जो फुल पेड ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो 3 ग्रुप में ऐड किए जाते हैं। फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को हम 3 ग्रुप में ऐड करते हैं। एक तो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होता है और एक डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप होता है। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट
कैसे डाउट, कुछ लोग पूछते हैं सर क्या पूछ सकते हैं उसमें, आप उसमें स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट पूछ सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स सिलेबस के दायरे में जो भी चीज आती है उससे संबंधित आप डाउट पूछ सकते हैं। मेंस के डाउट यहाँ पे नहीं बताए जा सकते हैं। प्री संबंधित कोई भी डाउट आप यहाँ पर पूछेंगे उसको जरा भी मना नहीं किया जाएगा, और जब तक आप समझ नहीं जाते जिस हद तक, उस हद तक समझाने का प्रयास हमारी एडमिन टीम करती है। आप कोई कंसेप्ट नहीं सोच पा रहे हैं, कोई फैक्चुअल जानकारी आपके नहीं समझ में आ पा रही है, किसी पीवाईक्यू में फंस रहे हैं, किसी कंसेप्चुअल पार्ट में फंस रहे हैं, किसी फैक्चुअल पार्ट में आपको डाउट है चौरी चौरा कांड की एग्जैक्ट डेट क्या है, आपको डाउट है कि रॉलेट एक्ट कब आया था, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको ज्योग्राफी में कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई जलवायु नहीं समझ में आ रही है, मानसून की अवधारणा नहीं समझ में आ रही है, जो भी सिलेबस में आता है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें प्रीलिम सिलेबस संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पर रख सकते हैं, उसको बताया जाता है और विद इन 6 आवर्स बताया जाता है। ये टाइम लिमिट हमारी टीम ने डिसाइड की है, विद इन 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स की मैक्सिमम लिमिट है आपको डाउट बताए जाने की। 6 घंटे तक आप वेट करेंगे, आपको डाउट का रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे डाउट 6 घंटे बाद बताए जाएंगे। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है। किसी भी हाल में 6 घंटे के भीतर तो डाउट सॉल्व किया ही जाएगा, लेकिन अगर आप दिन के समय में वर्किंग आवर्स में पूछेंगे तो जरा भी वेट नहीं करना पड़ता है। 2-2 4-4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर कई बार तुरंत ही आपको अपने डाउट का रिप्लाई मिल जाता है। तो जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया उनको 3 ग्रुप से जोड़ा जाता है। तो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप हो गया, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप हो गया जिसमें डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, आगे जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल आएगा वो मिलता रहता है, स्पेशल पीडीएफ मिलती हैं, स्कीम्स की पीडीएफ और भी कई सारे स्टडी मटेरियल की पीडीएफ उस स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप में मिलती है। मान लीजिए आपने सिर्फ जो है करंट अफेयर का स्टडी मटेरियल ज्वाइन किया है तो करंट अफेयर से संबंधित स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टैटिक का उसमें नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से स्टडी मटेरियल ग्रुप एक होता है, स्टडी मटेरियल ग्रुप, और एक होता है डाउट क्लियरेंस ग्रुप। डाउट क्लियरेंस ग्रुप सिर्फ फुल पेड ग्रुप मेंबर्स के पास होता है, ठीक है। और क्विज ग्रुप होता है, क्विज ग्रुप में क्विज कराई जाती है, आप उसमें क्विज अटेम्प्ट करते हैं। क्विज ग्रुप में कोई स्टडी मटेरियल नहीं डालते हम लोग, क्विज ग्रुप में कई बार ऑडियो मैसेज हम लोग डालते हैं अगर हमको कोई कॉमन मैसेज हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को देना होता है। तो हमारा सिस्टम इसी तरीके से वर्क करता है। काफी सारे लोग फैमिलियर भी हैं जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना पड़ता है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ता है। सारे डाउट जो आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, कैसे पढ़ें सर, कैसे शुरुआत करें, डेली कितना पढ़ें, कैसे स्टडी हमारी आगे जाएगी, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है, सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, वो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले ग्रुप के क्रिएशन के साथ ही, और वही आगे बढ़ता रहता है क्योंकि उसमें बेसिक बातें बताई जाती है, किस तरीके से आपको पीडीएफ ओपन करना है, किस तरीके से आप जो है पीडीएफ सेंड कर सकते हैं अपने पर्सनल डिवाइस में, कैसे प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ को, क्विज कैसे अटेम्प्ट की जाती है, पीडीएफ ओपन कैसे की जाती है, शेयर कैसे की जाती है, डाउनलोड कैसे की जाती है, सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। टेलीग्राम फीचर्स उसमें बेसिकली कुछ टेक्निकल क्लरिकल बातें बताई जाती हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखे वाली वीडियो में स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बताई जाती, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, ये सब ये हम फर्स्ट वीडियो में ही बता देते हैं। तो दोनों वीडियोस देखने के बाद आप अपनी स्टडी रिज्यूम कर सकते हैं। तो डाउट क्लियरेंस ग्रुप लगातार चलता रहता है आपके पेड ग्रुप में जुड़ने के साथ ही, लेकिन हमने एक नई चीज शुरू की है। एक बार यूपीपीएससी स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन भी हम लोग करते हैं, और जब जब जरूरी समझते हैं इसको करते हैं। मंथ में एक बार तो मैंडेटरी करते ही है, अदरवाइज जब जब नेसेसरी होता है इसको हम लोग शुरू करते हैं। इनिशिएट करने के बाद आपको एक मैसेज जाता है टेलीग्राम में और आप उसको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आप एडमिन से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं उसमें। अगर आप बिजी हैं, नहीं भी ज्वाइन कर पाए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है या फिर हम इसमें कोई स्टडी मटेरियल साझा करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इसमें डिस्कशन करते हैं। जब भी सुटेबल टाइम पर आपको नोटिफिकेशन पहले से बता दिया जाता है कि कब शुरू होगा लाइव, उसमें जुड़ करके आप एडमिन से डायरेक्टली बातचीत करके अपने डाउट क्लियरेंस कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजी संबंधित कोई डिस्कशन कर सकते हैं, कोई आपका पर्सनल डाउट है, स्टडी संबंधी डाउट है, कोई पूछ सकते हैं उसमें, या फिर एक एजेंडा हम लोग उसमें प्री डिसाइड कर लेते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं हम लोग। तो पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है। आप बिजी हैं, आप ऑफिस में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, नहीं समझ दे सकते हैं, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की, आप उसको सुन सकते हैं बाद में। यूपी का मंथली करंट अफेयर भी हम लोग देते हैं। देखिए 2024 वाले में कोई भी सवाल नहीं आया यूपी करंट अफेयर से, ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर एनालिसिस कहती है कि यूपी करंट अफेयर भी जरूरी होता है, 2-3 प्रश्न इससे पहले आ जाया करते थे। 2024 में नहीं पूछा तो इसका आशय ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछेंगे। 2024 के बाद का जो एग्जाम है, जैसे 2025 में एग्जाम होगा, 26 में, और बल्कि तो मेंस के लिए तो जरूरी है ही। तो मेंस के लिए तो यूपी करंट अफेयर पढ़ना ही है। तो यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ भी रेगुलरली हम लोग देते हैं, ठीक है। प्री मेंस दोनों के लिए जरूरी है यूपी स्पेशल की पीडीएफ करंट अफेयर की जो आती है, ये हर मंथ में 12 या 13 तारीख को आपके ग्रुप में मिल जाती है। उसको लगातार पढ़ते हुए चलना है आपको। प्री में नहीं काम आएगा तो मेंस में आएगा, कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर काम आता ही है। सीसैट के लिए भी कुछ कुछ इनिशिएटिव हमारे चलते रहते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग इसमें कराते रहते हैं। उसका डाउट क्लियरेंस आप करा सकते हैं डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में। हम आयोग और उनके ऑफिशियल सिलेबस के फॉलोअर हैं, ये ज्ञान सर को आपने कहते हुए सुना होगा, उसी को सर ने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ। जो ऑफिशियल सोर्सेज माने जाते हैं उसी को हम फॉलो करते हुए अपना स्टडी मटेरियल डेवलप करते हैं, अपने प्रैक्टिस रिसोर्सेज को डिजाइन करते हैं। एनसीईआरटी, पीआईबी, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, मिसलेनियस डेटा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सभी जो ऑफिशियल टेक्स्ट होते हैं जिसको सरकार रिकग्नाइज करती है और आयोग भी रिकग्नाइज करने के लिए बाध्य है, उन्हीं सब चीज़ों से हम लोग पढ़ाते हैं।
ठीक है। हम लोग पुराने घिसे पिटे सोर्सेस पीवाईक्यू वगैरह का नहीं यूज़ करते हैं, जिनको बार-बार अपडेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, हम करते हैं एक्चुअली। क्योंकि इस बार भी आप देखेंगे कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि 12-14 तक क्वेश्चन गलत हैं, वो एक्चुअली गलत है। उन लोग को ऑफिशियल सोर्सेस नहीं पता है। जो क्वेश्चन गलत है वो भी मैंने डिस्कस किए थे वीडियो की शुरुआत में। 1 और 2 क्वेश्चन आप बढ़ा लीजिए, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा डाउट नहीं है। मतलब 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा इस बार भी डाउटफुल नहीं है, 2023 में भी नहीं थे, 2022 में भी नहीं थे। 3-4 से ज़्यादा डाउटफुल होते ही नहीं है कभी। तो हम जो क्या काम करते हैं, ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए और आयोग जिन सोर्सेस को मानता रहा है उनको फॉलो करते हुए हमारा कंटेंट बनाते हैं, इसलिए हमारा कंटेंट फुल प्रूफ होता है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन भी होती है, उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 101% जो है फुल प्रूफ कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी प्रिंटेड सामग्री है उसमें एरर की गुंजाइश होती है, टाइपिंग एरर, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर की गुंजाइश होती है, सिंटैक्सियल एरर की गुंजाइश होती है, उसको हम लोग प्री से पहले सही कर लेते हैं। तो बार बार इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रस्ट करके ग्रुप में आए तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस पिछले 8-9 वर्षों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट रहा है, और ये काम जो है एक मेहनत से और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हुए ईमानदारी से कंसिस्टेंसी के साथ हमारी टीम ने अचीव किया है, और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें फुल प्रूफ करके दी जाती हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत एरर रह भी गया तो उसको हम लोग एग्जाम से काफ़ी दिन पहले आपको सही करा देते हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, थर्ड पार्टी ऐप पर चलता है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम के बेसिक फीचर्स क्या है उसको समझ लीजिए। कई बार आपकी फाइल डाउनलोड नहीं होती है, या उसमें डाउनलोडिंग शुरू नहीं होती है, या फिर डाउनलोड होने के बाद खुलती नहीं है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, कैश मेमोरी वाले सेक्शन पे जाइए आप, डेटा एंड स्टोरेज सेटिंग में। तो कैश मेमोरी आप क्लियर कर लेंगे तो फिर से पीडीएफ डाउनलोड होने लगेगी, ओपन होने लगेगी। टेलीग्राम को अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन कर लीजिए अगर टेलीग्राम आपका अच्छे से नहीं चल रहा है आपके डिवाइस में। टेलीग्राम जो है डेस्कटॉप पर भी चल जाता है, विंडोज में भी चल जाता है, मतलब मैक में भी चल जाता है, और iOS में भी कई चल जाता है आसानी से। iOS में अगर टेलीग्राम ऑपरेट अगर आप करेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसका वेब वर्जन यूज करिए, ठीक है। टेलीग्राम का नेटिव ऐप यूज करने की जगह उसका वेब वर्जन यूज करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं और क्रैश भी कम होता है। तो आईफोन या आईपैड या फिर और भी कोई डिवाइस अगर आप एप्पल द्वारा बनाए गए यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम के वेब वर्जन का इस्तेमाल करिएगा, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इसमें। ग्रुप में ज्वाइन करते ही आपको जो सबसे पहला मैसेज देखना चाहिए वो पिंड कमेंट में देखना चाहिए। पिंड कमेंट में जो है सारी चीज़ें दी रहती हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक, फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें का लिंक दिया रहता है, फिर स्टेप बाय स्टेप पैसेज का लिंक दिया रहता है। कई सारे जरूरी लिंक उसमें गिवन रहते हैं। उसको रिपोर्ट स्पैम नहीं करना है आपको, और वहाँ पर जो क्रॉस लिख करके आता है उसको क्रॉस पर क्लिक मत करिएगा, वरना पिंड मैसेज आपका रिमूव हो जाएगा वहाँ से, फिर आपको दिक्कत होती है। ये जो पॉइंट नंबर 11 है इसको अच्छे से समझ लीजिए। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है, स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, हमारे स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। कितनी बार लगातार हम लोग प्रूफ दे चुके हैं, पिछली बार मैंने बताया था, जिन लोगों ने माना उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ये सिर्फ जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ाई कर रहे हैं आपको, और आपका कट ऑफ निकल जाएगा। फालतू में R&D करेंगे आप, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और जो बहुमूल्य समय आप व्यतीत कर सकते थे स्टडी मटेरियल को पढ़ने में, वो समय धीरे धीरे चला जाता जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज में सवाल हम पूछेंगे, हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी डायग्राम वगैरह आगे बना होगा, वो बिल्कुल अच्छे से स्टडी करके ही बनाया गया है। ये बात मन में बैठा लीजिए। मैंने कहा सिंटैक्सियल एरर हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है, फैक्चुअल एरर होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है, स्पेलिंग एरर हो सकती है, उसको हम लोग सही करा देते हैं। R&D आपको नहीं करना है, और गूगल भी आपको नहीं करना है। हर चीज़ गूगल से चेक करने वाले लोग जो होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, उनके साथ बड़ी समस्या रहती है। वो हर चीज़ गूगल करना चाहते हैं, जबकि गूगल पर सही रिजल्ट नहीं आता है। गूगल SEO पर काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर। कोई भी पुरानी साइट जिसका SEO ऑप्टिमाइज्ड है, वो रिजल्ट पहले शो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही डेटा है। भारत में आयरन ओर के रिजर्व में टॉप पर कौन है, इस समय सर्च करिए, आपको हर जगह अलग अलग डेटा मिलेगा। भारत में जो है कह सकते हैं सिल्वर का टॉप प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, इसमें आपको अलग अलग डेटा मिलेगा, ऐसे कोल में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको मिसलेनियस में देते हैं, और वही एग्जाम में सही माना जाता है हमेशा ही, ठीक है। हिस्ट्री के आप फैक्ट ले लीजिए, कई बार आप खोजते रह जाते हैं, वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन हमारे स्टडी मटेरियल में वो दिया रहता है वो चीज़। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमने अपने स्टडी मटेरियल को इतना फुल प्रूफ किया है, इतने सारे लोगों की कंटेंट टीम उस पर लगी हुई है, वो हजारों बार उस चीज़ को गूगल करके सही रिजल्ट ढूंढ के लिख चुके हैं। लेकिन अगर आप पहली बार करेंगे तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज होंगे, और हमारी एडमिन टीम को भी कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि सर गूगल तो ये दे रहा है। कई सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर गूगल पर तो ये आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार सही है, गूगल पर सही रिजल्ट कई बार आ जाता है शुरू में, लेकिन हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो गूगल या तो सर्च करना आप ठीक से सीखें, या तो हमारे डेटा को मानते हुए आगे बढ़िए, यही एक रास्ता है। जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके साथ ये भी समस्या रहती है कि वो सारे सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि एग्जाम की डिमांड ये नहीं है। इस बार कट ऑफ कितना गया, जैसे मैंने बताया 76 से 79 क्वेश्चन के बीच सभी का हो गया, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 150। चलिए मान लेते हैं कि 2-4 इसमें डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन 146 से 147 क्वेश्चन में आपको जो है 51-52% ही सही क्वेश्चन निकालने, नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको निगेट करके आपको 76 से 79 के बीच पहुंचना है। तो इसका मतलब काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ने भी पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन सही आंसर निकालना आयोग आपसे उम्मीद नहीं करता है, मतलब आयोग का कह सकते हैं डिमांड ही नहीं है कि ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो प्री में हम उसी को सिलेक्ट करेंगे जो 150 में 149 सवाल सही करेगा। ऐसा तो क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है, ठीक है। तो मेंस के लिए जो है आपको लगना है
प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आंसर राइटिंग वगैरह शुरू करना है, तो इतना ऑब्सेस्ड मत हो जाइएगा किसी फैक्ट से, किसी भी विषय से। कई सारे लोग मैंने देखा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कई बार वो ऑब्सेस हो जाते हैं किसी विषय से कि इस विषय के सारे सवाल हम आयोग के पेपर में सही करके आएंगे, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितने भी बड़े स्कॉलर हो अपने सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पॉलिटी के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, साइंस के हो, इवन आप सारे सवाल नहीं निकाल पाएंगे। एक तो कारण ये होता है कि सारे सवाल तो सही होते भी नहीं, कुछ क्वेश्चन तो गलत भी होते हैं। तो सारे सवाल ना करने हैं, ना सारे सवाल सही होते हैं, ना ही सारे सवाल सही करना एग्जाम की डिमांड है। तो सारे सवाल नहीं सही करना है, लेकिन आपको उस नंबर तक पहुंचना है, वो कट ऑफ नंबर कहते हैं उसको, जिससे आपको मेंस का टिकट मिलेगा। बस यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी के समय। तो पेड ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना काफी नहीं है, सारे अपडेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। सारे अपडेट्स का मतलब है जो आगे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको फॉलो करना है, जो अभी प्रेजेंट में दिया जा चुका है। प्रेजेंट में शुरुआत बेसिक से करनी है, अभी आगे 3 स्टेज स्ट्रैटेजी आप सुनिए, उसमें पता लगेगा बेसिक से कैसे शुरुआत करनी है, कौन सी बुक से। यूपीपीएससी 2025 से पहले कम से कम 6-7 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। कम से कम यहाँ पे लिखा है, ये नंबर जो है 8 से 9 हज़ार भी पहुंच सकता है। आप ट्रोल करने को कर सकते हैं, लेकिन 8-9 हज़ार क्वेश्चन अब लगाना एग्जाम की डिमांड है और ये लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस रिसोर्सेज का मतलब है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज, हमारा पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो हमारी टीम ने छांट के क्वेश्चन जो है उसमें डाले हैं, पुराने क्वेश्चन में से छांट करके जो जरूरी है, रिलेवेंट क्वेश्चन अभी भी हैं, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं, बस उसको लगाना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फ्रेश टेस्ट सीरीज और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एमसीक्यू बैंक जो मिलेंगे, बस उसी को सॉल्व करना है, इसी से पूरी नैया पार लग जाएगी कट ऑफ की। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को है, तो उसके लिए कितनी समसामयिकी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जितना समसामयिक घटनाक्रम तैयार करना होता है आपको, जिसे करंट अफेयर सिंपल भाषा में कहा जाता है, वो कितना तैयार करना है, किस ड्यूरेशन से लेकर किस ड्यूरेशन तक का आपको प्रिपेयर करना है। इसका आंसर बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है हमेशा की तरह, 1 ईयर का। जैसे कुछ लोग कहते हैं एग्जाम से 1 ईयर तक का तैयार किया जाता है। कुछ घटनाक्रम आपसे 2 साल 2.25 साल पहले का भी पूछ लेते हैं, लेकिन वे क्वेश्चन 1 या 2 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 1 ईयर का आइडियली आपको तैयार करते हैं और इसी से आपको 98-99% प्रश्न अपने मिल जाया करते हैं। ठीक है, तो 1 साल का जो करंट अफेयर तैयार करना है उसके लिए जो सोर्स क्या रखना है, सोर्स आपका जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर जो प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है, वो मंथली करंट अफेयर का होना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया है, मंथली करंट अफेयर ही तैयार करेंगे आप। टॉप 500 वाला कुछ लोग पूछते हैं कि यार सर टॉप 500 से पूरा तैयार हो सकता है अगर हम मंथली करंट अफेयर स्किप कर दें, तो उत्तर है नो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो टॉप 500 वाले क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन के लिए हैं। अगर आपने मंथली करंट अफेयर पढ़ रखा है, आपको लग रहा है रिवाइज कैसे किया जाए, वापस वाला पढ़ते हैं मंथली वाला तो बोर लगता है, तो टॉप 500 एमसीक्यू पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो रखना है वो मंथली करंट अफेयर है। मंथली करंट अफेयर आपका तैयार हो जाना चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट 1 रीडिंग तो हो ही जानी चाहिए। 1-2 रीडिंग अगर आप कर चुके होंगे तो लास्ट में जो हम लोग कंपाइलेशन देते हैं, रिवीजन कंपाइलेशन लोग देते हैं, उसका हमारा क्लासिकल नाम है करंट अफेयर पापा पीडीएफ, उसका वीडियो भी आता है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। रिवीजन कंपाइलेशन जो हम लोग देते हैं करंट अफेयर का, जिसे करंट अफेयर पापा पीडीएफ कहा जाता है, उसे तैयार करने में आसानी होगी अगर आपका मंथली करंट अफेयर पढ़ा हुआ होगा तो, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट मैच करेगा। करंट अफेयर अगर आप एक कह सकते हैं क्रम से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, चाहे पीछे से शुरू करें चाहे आगे से, चाहे जो आप शुरू कर लें अक्टूबर 2024 से, चाहे आप शुरू कर लें इस साल से, जब से आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा उस साल से शुरू कर लें, उस मंथ से, चाहे आप पीछे शुरू कर लें, अगर आप क्रम से समसामयिकी पढ़े होंगे तो जो करंट अफेयर का रिवीजन कंपाइलेशन हम लोग देंगे उसको इम्बाइब करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत इसमें करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये, करंट अफेयर जितना भी आना है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर एनालाइज किया जाए तो करंट अफेयर के 32 से 35 सवाल तक आ सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को इसमें जोड़ दें हम लोग, तो 32 से 35 सवाल जितने भी आने हैं उसका पूरा आपको स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ पर ही मिल जाएगा। मंथली पीडीएफ तैयार करना है आपको, इसके लिए मंथली पीडीएफ तैयार करने के बाद जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन रिवीजन वाला हम लोग दे देंगे, जिसे करंट पापा पीडीएफ कह रहे हैं, तो उसको तैयार करने के बाद आप ऐसी स्थिति में होंगे तो मान लीजिए कि 32 सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर के सब मिला करके, तो 29 से 31 सवाल करने की स्थिति में आप हो चुके होंगे। ये दावा नहीं कर रहा हूं मैं, ये खोखली बातें नहीं है, ऐसा कई बार हम लोग कर चुके हैं, ये हर साल होता है। हमारी टीम साल भर मेहनत करती है, मंथली करंट अफेयर तैयार करती है, करंट अफेयर कंपाइलेशन तैयार करती है, और उससे हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और ये चैलेंज भी होता है हर साल यूपीपीएससी के ऊपर कि वो ऐसे पेपर बनाए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर ना फंसे, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। तो करंट अफेयर के कंपाइलेशन पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। मंथली पीडीएफ की 1 रीडिंग एक बार रिकमेंडेड है जरूर, करंट अफेयर को आखिरी के लिए नहीं रखिए, कभी भी ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी उसमें भी करंट अफेयर के सवाल होंगे। करंट अफेयर के मंथली जो कह सकते हैं हमारे पीडीएफ है, उसका एक बार अगर आपने रीडिंग किया होगा तो जो कंपाइलेशन हम लोग देंगे करंट अफेयर का पापा देंगे हम लोग, पापा रिवीजन पीडीएफ, उसको तैयार करने में आसानी हो जाएगी आपको और मैक्सिमम सवाल करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि लास्ट में काफ़ी हौच पौच होता है, आप जीएस तैयार करेंगे कि करंट अफेयर रिवाइज करेंगे कि बारीकियां सुधारेंगे, किसी साइड की तरफ ध्यान देंगे, तो कोशिश करिए कि एक बार मंथली पीडीएफ पढ़ी हो
तो जो लास्ट में कंपाइलेशन हम लोग देंगे उसको रटना, तैयार करना या फिर कह सकते हैं इम्बाइब करना आसान हो जाएगा। करंट अफेयर का मामला आपको समझ में आ चुका है। करंट अफेयर मंथली वाला हेल्प करेगा और करंट अफेयर का रिवीजन भी हम लोग कराएंगे। जैसे आरओ में पापा वीडियो मिला था हमारे स्टूडेंट्स को और पापा वीडियो की पीडीएफ मिली थी हमारे पेड ग्रुप के छात्रों को, वैसे ही यूपीपीएससी 12 अक्टूबर के लिए हम लोग देंगे करंट अफेयर की पापा पीडीएफ, उससे आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन तब तक मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहें। जीएस के सब्जेक्ट के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जीएस में आपने छिटपुट तैयारी की है, इधर उधर से कुछ कुछ पढ़ा है, आपको कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि कट ऑफ उन्हीं का निकलेगा जो अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाएंगे। और पेपर का पैटर्न आप देख रहे हैं लगातार बदल रहा है। 2024 में अलग तरीके का पेपर आया, आरओ प्रीलिम्स जो हुआ री एग्जाम उसमें अलग तरीके का आया। तो कोई भी प्रेडिक्शन करके नहीं चलिए। आप अगर जो है सीरियस छात्र हैं तो आपको ईजी लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए, मॉडरेट लेवल के लिए और एक डिफिकल्ट लेंदी पेपर के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। डिफिकल्ट लेंदी पेपर उसी पेपर को कहते हैं जो जैसे आपका पेपर आया था 2024 में प्रीलिम्स में दिसंबर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि अब समय बचा है केवल 70 दिवस का। 7 से 9 घंटे करीब आपको निकालने पड़ेंगे, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे किसी भी सिनेरियो के छात्र हो। कैंडिडेट हैं आप यूपीपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के, और अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको 7 से 9 घंटे देना पड़ेगा। जीएस के सब्जेक्ट के लिए बहुत सिंपल इस साल हमने कर दिया है। सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो है पेड ग्रुप के में ही मिल रहे हैं रिकॉर्ड करके। कुछ सब्जेक्ट बाइलिंगुअल पढ़ाए जा रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश सेपरेट पढ़ाए जा रहे हैं। इस बार बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स ने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। मेरे हिसाब से वीडियो लेक्चर की वन टाइम रीडिंग जो है, मतलब वन टाइम अगर आप वॉच कर लेंगे तो बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बन जाएगी। और जो आपको नोट्स मिलेंगे, अभी हम पीपीटी वाइज नोट्स दे रहे हैं जैसे ग्रुप में, लेकिन जो 7 अगस्त के करीब, 7 या 8 अगस्त को आपको जो है हम अपलोड कर देंगे रक्षाबंधन से पहले, या मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन तक, मतलब 7 या 8 अगस्त तक आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। टोटल सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, मतलब हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, जीएस के सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। आशय है कि हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे बाइलिंगुअल में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। पॉलिटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितना भी मतलब पेड ग्रुप में लेक्चर पढ़ाए गए हैं, जो टेक्स्ट यूज़ किया गया है पढ़ाने में, वो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, पीडीएफ के तरीके। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, एनवायरनमेंट और जो भी मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट है, सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में। नोट्स इन सिंगल पीडीएफ में हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इस तरीके से मिल जाएंगे 7 या 8 अगस्त तक। तो बस वही पढ़िएगा। अभी आपको ग्रुप में कई सारी बेसिक बुक्स दिखाई पड़ रही होंगी, समरी वगैरह दिखाई पड़ रही होंगी, अब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिस्टिंग कंपाइलेशन जो आपको देंगे ना, लिस्टिंग और कंपाइलेशन, लिस्टिंग प्लस कंपाइलेशन। लिस्टिंग अलग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, कंपाइलेशन अलग। ये सब्जेक्ट वाइज लिस्टिंग कंपाइलेशन जिस जिस सब्जेक्ट की मिले आपको, बस उसको आप पढ़ डालिएगा, ठीक है। उसको पढ़ना है और एक टाइम लेक्चर अगर वॉच करने की क्षमता रखते हैं तो देख डालिए। कोई भी आपका डाउट है आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछिए और इतने से हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगातार लगाना है, जितनी भी शेड्यूल्ड है आपके ग्रुप में, और पेड क्विज से प्रैक्टिस करना है। जितना मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है इतना करने में डेली 7 से 9 घंटे देना पड़ेगा। अगले 70 दिवस तक बीच में फेस्टिवल्स भी हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, अलग आपके कुछ अलग कामकाज हो सकते हैं, लेकिन उस सबको हटा करके आपको 7 से 9 घंटे का समय देना है। 24 घंटे में से आप कहीं से भी टाइम मैनेजमेंट करिए। जो लोग टाइम मैनेज करेंगे और इतना सब कुछ कंप्लीट करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, फिर आप आश्वस्त हो जाइए कि चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर, चाहे डिफिकल्ट पेपर आ जाए, अगर आपने ये वाले टारगेट पूरे कर लिए तो आपका कट ऑफ का टारगेट स्वतः निकल जाएगा। आपको अलग से कोई पूजा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा ये है कि अलग से कोई फिर एफर्ट नहीं देना है, आप निश्चिंत हो जाइए कट ऑफ के लिए। आपको चिंता कहाँ पे करनी है कि डेली 8 से 9 घंटे कैसे निकलेंगे। कट ऑफ का जो टारगेट है यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का, वो निकल जाएगा अगर आप अपना डेली टारगेट पूरा करेंगे। तो यूपीपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स निकालना है, तो अगर आप ये 7 से 9 घंटे डेली दे करके इतना अगर कंप्लीट कर ले जाएंगे, करंट अफेयर के साथ ये जीएस वाले चीज़ें कंप्लीट करके, प्रैक्टिस वगैरह करके, रिवीजन करके, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। ये डूएबल है। पिछले 7, 8, 9 सालों से हम इसको करा रहे हैं, मतलब पिछले 8 वर्षों से हमने लिस्टिंग कंपाइलेशन इंट्रोड्यूस किया, हर साल उसको अपडेट करते हैं। इस साल आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी पेड ग्रुप में दे दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि ये आपको यूट्यूब से देखना पड़ता था, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर टेलीग्राम में ही अपलोड कर दिए गए हैं। मेरे हिसाब से अगर चलते फिरते, ठीक है, खाते बैठते, टीवी देखते तो नहीं देखेंगे, मतलब कहीं पर भी आप अपना दूसरा काम करते हुए भी लेक्चर जो है अपना हेडफोन लगा करके सुन सकते हैं। अगर एक बार आपने सारे सब्जेक्ट वाइज लेक्चर हमारे सुन लिए तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाएगी। बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा हमारे नोट से, रिवीजन करते रहिए नोट से।
2-3 बार रिवीजन करिए, अभी बिल्कुल किया जा सकता है, 2 बार तो किया ही जा सकता है। और टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगा लीजिए, तो इतना करने से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। करंट अफेयर साथ में पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो डिस्कस हो चुका है। ये स्ट्रैटेजी अभी 70 दिवस के लिए, पहले क्या होता था कि हम जैसे फाउंडेशन बैच में, जैसे 2026 बैच के लिए 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी देते हैं। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी में पहले बेसिक बुक होती है, ठीक है, फिर बेसिक बुक के वीडियो दिए जाते हैं, फिर आप उसके टेस्ट देते हैं बेसिक बुक के, है ना, फिर एडवांस लेवल की तैयारी आपको बताते हैं, फिर आप मेंस की भी तैयारी साथ साथ करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है, मेंस वगैरह की तैयारी अगर आप कर रहे थे हिंदी वगैरह की, तो आप उसको हॉल्ट कर दीजिए। अभी आपको प्रीलिम्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स के बाद मेंस की पूरी फुल फ्लेज तैयारी मेंस वाले पेड ग्रुप में तो कराएंगे ही। आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा उसको रोक करके अब प्रीलिम्स पर ध्यान देना आप शुरू कर सकते हैं। जो भी पेड ग्रुप हम चलाते हैं उसमें जो मटेरियल दिया जाता है, चाहे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो, चाहे हमारी पेड क्विज टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारा जो मटेरियल हो, हमेशा सफिशिएंट होता है कट ऑफ के लिए। अभी आर पेपर हुआ है, उसमें भी कट ऑफ के लिए जितना भी सफिशिएंट था वो हमने दिया है। सारे प्रूफ वगैरह भी हमने आपको दिखाए ही वीडियो की शुरुआत में। हमारा स्टडी मटेरियल, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और हमारा ये जो कह सकते हैं प्रैक्टिस रिसोर्स, ये सफिशिएंट है। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो कर ले जाते हैं अगले 70 दिवस तक, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ निकाल लेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। हर व्यक्ति की स्ट्रैटेजी से बचना है। जो कुछ भी यूट्यूब में हर व्यक्ति आजकल एजुकेटर है वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उस ओपिनियन बाजी से बचना है। अगर आप फीस दे करके हमारे इंस्टीट्यूट में आए तो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को अगर फॉलो करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर को, हमारे इंस्टीट्यूट के ये कह सकते हैं प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे और नोट्स को फॉलो करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो कई बार हमने शॉर्ट भी इसका डाला है और कई बार आपको दिखाया भी है। 2024 में 26 सवाल यहाँ पे हिस्ट्री से आए थे और पूर्व के वर्षों में भी कहीं पर भी कम नहीं रहे हैं। एक बार 19 रहा है, लेकिन हमेशा 20 प्लस ही क्वेश्चन रहे हैं इससे। 26 आए थे 2024 में, 26 2023 में आए थे, 24 आए थे 2022 वाले में। तो हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, तभी मैंने कहा बेसिक बुक से कंप्लीट करते हुए, हमारे नोट्स वगैरह पढ़ते हुए, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कठिन से कठिन हिस्ट्री क्वेश्चन भी चुटकियों में निकाल ले जाएंगे एग्जाम में और दूसरों से आगे रहेंगे, क्योंकि जनरली देखा गया है यूपीपीएससी में लोग हिस्ट्री वाले सवाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे ग्रुप से हैं आप, तो हिस्ट्री वाले मैक्सिमम सवाल करेंगे, दूसरों से आगे निकलेंगे आप कट ऑफ में। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 15 सवाल इससे आए थे। पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन आप देखिए डायनेमिक पैटर्न यही है कि कई बार कोई ऐसा सेक्शन आप जिससे एंटिसिपेट नहीं करते हैं उससे ज़्यादा सवाल आ सकते हैं। तभी इंडियन इकोनॉमी की स्टैटिक की क्लासेस हम इस बार अरेंज किए हुए हैं कि सारे जो स्टैटिक फैक्ट है इकोनॉमी वाले वो सारे समझाए जाएंगे, सारी चीज़ों को कंसेप्चुलाइज कराया जाएगा। प्लानिंग इन इंडिया जो है, भारत में नियोजन कैसे कैसे हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे कैसे रही हैं, पहले की जो स्कीम्स हैं, बाद की स्कीम्स हैं, जो अवधारणाएं होती हैं, WPI, CPI, कोर इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ समझाया जाएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी में आज भी। जनरल साइंस 24 सवाल जनरल साइंस के थे, इसको भी पूरा पढ़ाएंगे। जनरल साइंस फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों होता है, दोनों तरीके से इसको समझाया जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही रहते हैं साइंस में, सारे फैक्ट यहाँ पर नोट्स में आपको मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में। इंडियन पॉलिटी 22 प्रश्न इसमें आए थे, हमारी क्लासेस आप कंप्लीट कर लेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ रखी, अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ पाए अभी तक, नहीं समय निकाल पा रहे हैं, आप हमारी क्लासेस और नोट्स को फॉलो करिएगा। पॉलिटी के जितने फैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने होंगे उससे कंप्लीट कर लेंगे आप। ज्योग्राफी में 23 प्रश्न आए थे इस बार, 26 तक भी आ सकते हैं, ठीक है, 20 से तो ज़्यादा ही रहेंगे। ज्योग्राफी में अच्छी खासी तैयारी लगती है यहाँ पे। ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है, काफ़ी एक्सटेंडेड है, तो इसको कवर करने के लिए समय भी देना पड़ेगा। कंसेप्चुलाइज भी कराएंगे हमारे टीचर्स आपको वीडियो क्लासेस में, अच्छे समझ में आएगा आपको। जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उतना अच्छे से समझा देंगे। हमारी क्लासेस टाइम वेस्ट करने वाली क्लासेस नहीं है, आपको मैं बता दूँ कि कोई लाइव क्लास नहीं है। इसी वजह से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर वाला फॉर्मेट हमने रखा है, रिकॉर्डेड वाला। ये सब कुछ पहले ही यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक बार एरर प्रूफ भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लाइव में संभावना रहती है कि टीचर ने कुछ गलत बोल दिया। हमारी क्लासेस जो रहती हैं वो प्रूफ रीड होकर के आती हैं, मतलब क्लासेस एक बार रिकॉर्ड होती है, एक बार हमारी टीम उसको चेक करती है बाकायदा कि हाँ सब सही बताया गया, उसमें कोई जैसा अनयूजुअल पॉज तो नहीं है, उसमें कोई ऐसा जो है यौन तो नहीं है, उसमें कोई उसमें गलत फैक्ट तो नहीं चला गया है। बाकायदा एडिट होता है वीडियो, कोई गलत फैक्ट तो नहीं चला गया, जैसे स्पेलिंग ही गलत हो गई थी तो कोई गलत तो चीज़ नहीं बता दी गई है, कोई नॉन अपडेटेड फैक्ट तो नहीं दे दिया गया है। मान लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है अपलोड हो गया, ठीक है, कोई उसमें अगर अपडेट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ 27 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को अपडेट आ गया कि एक नेशनल पार्क बढ़ गया, तो उसको हम लोग नए मंथ के करंट अफेयर में शामिल करते हैं, बल्कि अलग से भी आपको इंटीमेट कर देते हैं, ठीक है, इंटीमेट कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं आपको कि आप क्लियर रखिए हर चीज़, ठीक है। कोई भी अपडेट होता है वो हम कर देते हैं आगे से आगे, लेकिन स्टैटिक पढ़ाते समय सारी उस समय तक अपडेटेड चीज़ें आपको दी जाती हैं।
ठीक है, तो कोई भी टाइम वेस्ट आपका होगा नहीं। ऐसा नहीं सोचिए कि आप दूसरे किसी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें कि सर उन्होंने तो फंडामेंटल राइट जो है 14 दिन तक खींचा था, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता है। फलां टीचर ने तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है 75 दिन तक पढ़ाया था, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। जितना यूपीपीएससी के लिए ज्योग्राफी की डिमांड है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, जितना एग्जाम की डिमांड है उसको हम लोग कंप्लीट करा देंगे लिमिटेड स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, जिससे आप रिवाइज भी कर सकें। मतलब इतनी लेंथ होती है क्लासेस की, आप उसको एक और बार देख सकते हैं एग्जाम से पहले, और क्लास नोट से तो रिवाइज कर ही सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप्स के माध्यम से समझाया जाएगा, ब्यूटीफुली अच्छे से समझाया जाएगा, ल्यूसिडली समझाया जाएगा। जितना एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हद तक मैप का भी प्रयोग करेंगे हम लोग, ग्राफ का प्रयोग करेंगे। कई सारे डायग्राम तो हमने स्टडी मटेरियल में इस बार डाले ही हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न आए थे, ठीक है। यूपी जी के यूपी करंट अफेयर से एक ही था, लेकिन ये बढ़ सकता है क्योंकि पूर्व के वर्षों में 8 तक आए हैं, तो इस बार भी इस पर फोकस रहेगा। हम लोग ये नहीं करेंगे कि पिछले साल नहीं आया तो इस साल पढ़ेंगे नहीं, इस साल भी अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अगर इससे आ जाएगा तो सही भी करेंगे क्वेश्चन को। करंट अफेयर के लिए मैंने पहले ही बता दिया है क्या सोर्स रहेगा और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। मिसलेनियस के 3 प्रश्न आए थे, लेकिन पूर्व के वर्षों में 20 तक, 12 तक, 16 तक आए हैं, तो मिसलेनियस भी इस बार हमने अच्छे से अपडेट करके दे दिया है ग्रुप में। आप उसको लगातार पढ़ते रहिए। मिसलेनियस का जो अपडेट है वो 1 मंथ तक भी बदलने के चांस रहते हैं। जैसे 12 अक्टूबर का पेपर है, सितंबर 15 तारीख तक भी कुछ डेटा ऐसा हो सकता है बदल जाएगा, तो सितंबर 15 तक या सितंबर 10 तारीख तक जो है, 10 या 15 तारीख तक जो भी अपडेट होगा वो हम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे आपको, कि जो है कोल प्रोड्यूसर में अब भारत जो है सेकंड नहीं है, थर्ड है, या फिर जो भी मतलब ऐसा कोई अपडेट होता है। सब्जियों के प्रोडक्शन में स्टेट आगे आ गया है, दूध के प्रोडक्शन में अभी ये स्टेट को ओवरटेक कर चुका है। ऐसे जो छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं, न्यूएंसेस होते हैं, वो हम अपडेट कर देंगे आपको। एग्जाम से 20-21 दिवस पहले तक का डेटा रिवाइज करा देंगे। अभी तक का तो जो दिया जा चुका है उसको रिवाइज करिए। कोई भी अपडेट होता है तो उसको एग्जाम से 21 दिवस पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये हमारा रूटीन है। जो लोग पहले से ग्रुप ज्वाइन करें, मतलब पहले के वर्षों में अगर आपने ज्वाइन किया किसी एग्जाम के लिए, तो आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत प्रोफेशनली काम करता है, प्रोफिशिएंटली हर चीज़ को अपडेट करते हैं हम लोग, और एक निश्चित समय पर सारे अपडेट आप तक पहुंच जाते हैं।